और कोई लास्ट पॉइंट सुनाना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि देवी संप्रदाय वाले ही पुनर्जन्म ले क्या असुर संप्रदाय में बन जाते, वही संप्रदाय असुरी में। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। पुरुषोत्तम भाई? हाँ जी आ रही है। आज बाबा बोले अगर हम आ रही है ना? हाँ जी आ रही है, आप शेयर कीजिए। भाई आज बाबा बोले अगर हम ज्ञान में आ गए तो अशुद्ध भोजन हम खाते नहीं, बाहर का भी कुछ खाते नहीं, तो हम मन के लिए अशुद्ध भोजन क्यों खाए? मन का अशुद्ध भोजन मतलब अशुद्ध संकल्प। हम जब किसी आत्मा के प्रति अशुद्ध विचार, अशुद्ध संकल्प रखते हैं तो बाबा बोलते हैं वो भी मन के लिए हर आत्मा कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना रखो, और ये दृढ़ संकल्प करो कोई हर आत्मा के प्रति मेरे मन में शुभ भावना और शुभ कामना भी होगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति बोलिए। रोज आ रही है अच्छी? हाँ जी आवाज आ रही है। तो बाप दादा ने आज का, मैं अभी मुरली से जुड़ गई हूँ, बाहर गई थी, इससे जो सुना है वही बताती हूँ। तो आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले उठते ही, जब हम उठते और योग में बैठते हैं तो तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान बाबा से बाबा ने जो दिया है ना, तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान, वह याद रखना और दिन में भी ऐसे पुरुषार्थ करना है। और आज और एक बाबा ने कहा कि फरिश्ता हो, फरिश्ता ऐसा, मैं अमृत वेले से ऐसे चलते फिरते फरिश्ता हो, यह भी याद रखने को बाबा ने कहा। और तीव्र पुरुषार्थ माना ज्वालामुखी योग करना है, तो ज्वालामुखी योग से क्या हो गया, हमारे विकर्म भी विनाश होंगे और जो व्यर्थ संकल्प है वह भी समाप्त हो जाएंगे, आपकी जगह श्रेष्ठ संकल्प आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शैली दीदी आपने अनम्यूट किया हुआ, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने जो कहा है कि हमें जो हर एक बच्चे को जो है ना अपना पुराना संस्कार जो है, निजी संस्कार, उसको छोड़ने में मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा कि उस संस्कार का संस्कार करना है। तो उसके लिए बाबा ने यही, जैसे अभी बहन ने भी शेयर किया कि अमृत वेले जो, क्योंकि अभी इतनी पावर नहीं बनती है, तो अमृत वेले हमें अपने लाइट माइट स्वरूप से ज्वालामुखी योग करना है और बाबा से उठते ही सबसे पहले बाबा से वरदान लेना है ना, तीव्र पुरुषार्थी भाव।
तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि जितना हम इसमें तीव्रता लाएंगे, माना कि उसमें ऐसा हमारा मुखी योग हो, ज्वालामुखी योग माना कि जिसमें हर चीज अगर ज्वालामुखी भी देखे ना, तो उसमें कोई भी पत्थर है, ईंट है, लोहा है, सब कुछ जैसे कि पिघल जाता है। तो हमारा इतना अपना लाइट माइट स्वरूप, माना कि इतनी हमारे योग में लाइट हो, और माइट माना शक्तिशाली हो, इतनी तेज लाइट को जैसे प्रकाश भी कहते हैं, और नॉलेजफुल तरीके से भी बैठे, तो जो भी हमारे व्यर्थ का जो फोर्स है, जो नेगेटिविटी है, वो सारी उसमें भस्म हो जाए। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि अपना जो भी आपका व्यर्थ है, वो ही हमारा जो है हर बात में जो है विघ्न डालता है। तो इस तरीके से हमें रोज बाबा से ये वरदान भी लेना है, और अपने लाइट माइट स्वरूप में टिक कर इस मतलब व्यर्थ को भस्म करना है। तो ये नए वर्ष का जो प्लान है, हमें इस चीज को इसके ऊपर अटेंशन देना है। और वैसे भी काफी दिनों से बाबा इसके ऊपर अटेंशन भी खिंचवा रहे हैं, और रोज हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी, जैसे रात को भी परसों, हाँ जी भाई जी, अभिजीत भाई जी ने ये हमें टारगेट भी दिया था कि अपना इस लाइट माइट स्वरूप का रोज प्रैक्टिस करो। तो वो वैसे भी कंटिन्यूसली, जैसे कि बाबा पहले से हमारी ये प्रेपरेशन करवा रहे हैं, तो इस नए वर्ष का यही हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने आज लाइट माइट स्वरूप का विशेष अभ्यास के ऊपर अंडरलाइन किया है, तो आप इसके बारे में चिंतन शेयर कर सकते हैं, या आपका अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि आप किस रीति से इस स्वरूप का अभ्यास करते हो, या अन्य पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। लाइट माइट स्वरूप मतलब जो लाइट मतलब ज्ञान, और लाइट मतलब आत्मा का भी लाइट, और माइट में शक्ति, दोनों का स्वरूप मतलब फरिश्ता स्वरूप, जो हम परमात्मा से शक्ति ज्ञान लेकर, शक्तियां लेकर, और सब पूरे ग्लोब पे बैठ के पूरे विश्व को प्रकाश देंगे और शक्तियां देंगे। ये माना फरिश्ता स्वरूप होगा लाइट माइट मतलब। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, तो और एक बात बाबा ने कही कि जब ब्राह्मण परिवार का हो या कोई भी दुनिया वाला हो, तो उसे हमें अपने लाइट माइट की शक्ति से ऊपर उठाना है, अपना सहयोग देना है, स्नेह देना है। और जो कोई गिरा हुआ है, उसे और ही गिराना नहीं है, तो अपने सहयोग से उसे ऊपर उठाना है। ऐसे मुझे इतना हिंदी नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। अच्छा, ओम शांति। नहीं, बहुत अच्छा आता है आपको हिंदी। ऐसे ही होता है, और कैसे अच्छा है। ऐसे वो विश्लेषण करना नहीं आता है ना, मराठी में आता है विश्लेषण, हिंदी में हाँ जी, इतना नहीं। नहीं, बहुत अच्छा फिर भी थैंक आपने यू। प्रयास किया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि अपने संकल्पों में उनका दृढ़ता लेकर आओ। और बाबा ने कहा जैसे तन का भोजन जो होता है उसके लिए डिटरमिनेट हो जाते हैं कि शुद्ध भोजन है, ये खाना नहीं है, ऐसे बात का मन के भोजन के लिए भी दृढ़ता होनी चाहिए कि हर एक के प्रति बाबा ने कहा शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, और व्यर्थ संकल्प बाबा ने कहा समाप्त करो। ओम शांति।
ओम शांति। ये कितनी आसानी से हम जैसे ही ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो जो भी अशुद्ध भोजन है उसका त्याग कर देते हैं। इसी रीति से बाबा बोल रहे हैं कि आप भी क्या करो, जो मन का व्यर्थ है उसको भी समाप्त कर दो, है ना। तो इसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कोई, कि दृढ़ता कैसे आएगी, कैसे लाते हैं, है ना। ओम शांति भाई जी। दृढ़ता लाने के लिए वही वही सोमान में हम स्थिर होंगे और वही वही संकल्प करते जाएंगे, तो वो संकल्प हम संकल्प से वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। मुझे भी ऐसा ही कहना था कि मन बुद्धि को बार बार वही संकल्प देना। वो माता ने, वो दीदी ने कही दिया। अच्छा, और दूसरा ऐसा मुझे कहना था कि वो जब अमृत वेले रूह रियान कर रही थी दादी, कौन सी दादी वो मुझे पता नहीं है, मैं अभी ही ज्वाइन हुई थी। तो वो क्या कहती है कि दादी अपनी दादी का याद रखना कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ऐसे ही होता क्या? ऐसे ही था क्या जी दादी जी। का? हाँ, वो हाँ। दीदी दीदी मनमोहिनी का स्लोगन था कि अभी घर जाना है, और दादी हम्म, का था कि अभी हमें संपन्न और बाप समान बनना है। वो कल के मुरली में था ना, संपन्न और समान। और ब्रह्मा बाबा की हाँ क्या बताया ना, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना। आज की हाँ मुरली में जी, हाँ ब्रह्मा जी, हाँ बाबा जी। को follow करना, ऐसा ही बताया। हम्म, अच्छा। ओम शांति भाई जी। ओम अ, शांति। अ, ब्रह्मा बाबा की प्रिय गिफ्ट बोलते हैं कि बच्चों, मुझे मेरी प्रिय गिफ्ट दो। हर बच्चे के बच्चों से आशय ब्रह्मा बाबा की वो गिफ्ट है कि चलता फिरता फरिश्ता बनो आप। तो आज भी बाबा ने वही कहा है कि चलता फिरता फरिश्ता बनना है। हमें यह प्रैक्टिस अभी से करनी है, तो अंत तक हमारा अशरीरी बनने का और फरिश्ता बनने, संपूर्ण फरिश्ता बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। दृढ़ता के लिए कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ, अपने अनुभव कह सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल या और शेयर कर कोई सकते हैं। भाई बहने शेयर करेंगे। एक्चुअली में दृढ़ता लाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरा फोकस किसके ऊपर है, मैं किस चीज में दृढ़ता, क्या कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसको मैं जो है पूरा समाप्त करना चाहती हूँ, है ना। तो उसके लिए हमें उसके पहले लॉस और बेनिफिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे देखना है कि मान लो मेरे अंदर कोई भी कमजोरी है, चाहे वो क्रोध की है, चाहे वो लोभ की है, या मोह की है, तो इस तरीके से वो मेरे को उससे क्या लॉस क्या हो रहा है, उससे मेरे फिजिकली, मेरे फिजिक के ऊपर क्या उसका जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ रहा है, या मेरे रिलेशनशिप्स में क्या प्रभाव पड़े हैं, तो इसका देखना पड़ेगा। और बेनिफिट्स, मान लो मैं इस चीज को क्रॉस आउट करती हूँ, तो इसका बेनिफिट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो हम उस चीज के ऊपर अटेंशन देंगे, तो ही हम उसके ऊपर अपना जो है मनन चिंतन करके उसके ऊपर अपना अटेंशन देकर उसका परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए भी तो जो मन है ना, संकल्प तो कदा बुद्धि लॉजिक चाहती है। तो जब हम उसके इस भूख को, बुद्धि की इस जो भूख है, जो लॉजिक है, उसका जो तथ्य उसको देना है, उसको समझाएंगे, तो वो उसकी उस रास्ते पर चलेगी। तो इस तरीके से उसके लिए हमें परिवर्तन के लिए शक्ति भी चाहिए। तो उसके लिए बाबा से हमें रूरिहान करते हैं, और साथ में जो भी हम चाहते हैं बाबा से जो है उसको शेयर करें, और साथ में बाबा से पावर लेनी है हमें। तो जितना, जैसे कि अभी इसमें भी मुरली में बाबा ने बोला ना कि ज्वाला रूप योग करना है, हमें ज्वालामुखी योग करना है। तो इस तरीके से हम उस चीज के ऊपर जितना अटेंशन देंगे, और बार बार एक ही, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक संकल्प की तीली लगाओ, तो बार बार उसके ऊपर अटेंशन दृढ़ता के साथ करें। ये नहीं कि तो लूज हो गया, अलबेलापन आ गया, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस चीज जिस जिस लक्ष्य को हमने पकड़ा उसके ऊपर प्रॉपर अटेंशन देंगे, तभी तो उसको भस्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी दृढ़ता की शक्ति को साथ में लेते हुए अपने उस संस्कार और अपने विकार या कमी को उसके ऊपर विजय जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो ज्वालामुखी योग के लिए मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन चला कि जो हम एक उदाहरण देखते हैं ना कि ग्लास से वो किरणें आती है, फिर वो नीचे अगर कोई कागज होगा तो वो जल जाता है। तो इससे ये चिंतन चलता है कि ज्वालामुखी योग के लिए एकाग्रता चाहिए, है ना, एकाग्रता चाहिए। तो वो अगर हम, बाबा ने बोला ना, अमृत वेले बैठते हैं, लेकिन जो एकाग्र स्थिति चाहिए वो ज्वालामुखी योग में नहीं दिखती है। तो वो कैसे आएगी? अगर आपको सपोज हम दिन में 12 घंटे देहभान में है, देहभान में ही चल रहे, और बाद में अमृत वेले उठकर 1 घंटे के लिए हम उस स्थिति का अनुभव करना चाहेंगे, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। जो भी बातें हमने देहभान में की है वो सारी पॉप अप हो जाएगी, सारी याद आ जाएगी। इसलिए पूरा दिन हम जितना अटेंशन रखेंगे उतना ज्वालामुखी योग के लिए वो सहायक होगा। तो ये भी एक अटेंशन की बात हमें अंडरलाइन करनी होगी कि ज्वालामुखी योग के लिए हमें सारा दिन में थोड़ा थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे बाप दादा ने जो ड्रिल बताई है, जो 10-10 मिनट का योग बताया है, तो ये ऐसे करेंगे हम, तो हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और हम अमृत वेले, जो बाबा ने बोला है ना कि अमृत वेले मेजोरिटी यहाँ से बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते हैं, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन बाप दादा आने वाले नए वर्ष में चाहते हैं कि ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए, वो ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यकता है ना। तो इसके ऊपर हमें और अटेंशन देना पड़ेगा। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। ज्वालामुखी योग मतलब निरंतर योग ना, हम कार्य करते हुए जब कर्म योगी बनते वैसा योग ना। नहीं, वो योग नहीं। जब हम एक ही स्थिति में, एक ही स्वरूप पर ज्यादा समय के लिए टिक जाते हैं। अभी हम कर्म योगी में है तो थोड़ा इतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है। जो आपने वो एग्जाम्पल तो देखा है, सुना ही होगा ना कि ग्लास के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती है, फिर नीचे अगर कोई कागज होगा तो वो जल जाता है। तो इससे क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है एक ही पॉइंट पे, और वो नीचे कागज पे आग लगती है। तो इसी रूप से हमारे संस्कार भी, अगर हम एक स्थिति में ज्यादा समय पर टिकते हैं, जैसे आत्मिक स्थिति है या परमधाम की स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, उस रूप में टिकना, और वो भी फुल कंसंट्रेशन से, तो उसको हम ज्वालामुखी योग कह सकते हैं। बाकी भाई बहन भी ऐड कर सकते हैं यदि कुछ आपका चिंतन है तो इसमें। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि नदिया और संगम, नदिया और सागर का मेला हो तो उसे संगम कहते। तो आज बाप दादा और बच्चे का भी मेला मधुबन में होता है तो उसे संगम कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि संगम युग अब अचानक समाप्त होने वाला है। संगम युग अचानक समाप्त होने वाला है, इसलिए एक समय और दूसरा ये तो देना है। और संकल्प को भी श्रेष्ठ करना है और समय भी नहीं गवाना है। और दूसरा मैं कई सारे दिन में मैं आत्मा ओम शांति। को रिश्ता हूँ, ये सब याद रखना। हेलो। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कविता दीदी जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। आवाज आ रहा है ना भाई जी? हैं। हाँ जी, आ रहा है लेकिन स्लो आ रहा है। ज्वालामुखी योग के विषय में आपने कहा ना, तो ज्वालामुखी योग तो हमें वही कहा जाता है जब हम परम धाम में स्वयं को बिंदु स्वरूप जाने और बाबा को भी बिंदु रूप में ही देखे और ध्यान पूरा एकाग्रता, जो जैसा आपने भी कहा, उसी पर रखे। वही ज्वालामुखी योग है।
मेन तो। ओम शांति। और किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क का इश्यू है। ओम शांति भाई जी। एक पॉइंट जो मुझे आज मुरली का बहुत टच किया है, क्या होता है कि बाबा ने जैसे आज बोला है मुरली में कि आज इतना समय हलचल में चल रहा है, आत्माएं बहुत दुखी और अशांत हैं। तो हम क्या करते हैं कि कई बार हमारे मन में मान लो किसी कोई भी आत्मा मेरे सामने ऐसे आती है तो क्वेश्चन अंदर में चलते हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रही है, हमारी मनोस्थिति गिरती है। तो आज बाबा ने बोला है कि आपको उनको बल्कि सहयोग की शक्ति देनी है। वो बेचारी आत्माएं अशांत हैं, दुखी हैं, पीड़ा में हैं। तो हमारा जो हम ब्राह्मण बच्चों का यही फर्ज बनता है कि हमें उनको पावर देकर ऊपर उठाना है, ना कि हमें उनका सामना करना है। तभी हम बाबा के बच्चे, इसीलिए तो बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं उस समय के लिए ही। अगर हम भी वो हो उसी स्थिति में जैसे सामने वाला स्थिति में है, तो फिर हमारा जो ब्राह्मण बनने का फायदा नहीं है। तो इसी ये चीज आज मुझे बहुत ज्यादा टच की है। ओम शांति। जी बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो वो दुखी देगा ना। तो शायद 2-3 वर्ष पुरानी कोई तो मुरली थी, बाबा ने वो बोला कि बाप दादा एक्सेप्ट करते हैं कि गलती उनकी है, अगर उन्होंने परिवर्तन किया तो आपका नंबर दूसरा हो जाएगा, है ना। तो परिवर्तन हमें करना है, अगर वो परिवर्तन करके अच्छा बन जाते हैं तो उनको नंबर आगे मिलेगा, है ना। तो हमें परिवर्तन करना है। अच्छा, टाइम भी हो रहा है अभी, और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है? अच्छा, अभी 2 मिनट है ना, जो बाबा ने ज्वालामुखी योग के लिए कहा है हम उसका अभ्यास करेंगे। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। भ्रुकुटी के मध्य चमकता मैं अति दिव्य चमकता हुआ सितारा, और उड़ चला अपने घर परम धाम। देखिए अपने आप को बेहद के कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि बाबा मुझे इस बेहद के कार्य में अपना सहयोगी बना रहे हैं। तो सभी आत्माओं से रूरियान करें। हे आत्माओं, यदि आपसे कोई गलती हुई होंगी तो हम आपको माफ कर देते हैं। यदि हमारे से कोई गलती हुई होंगी तो हम आपकी माफी मांगते हैं। तो इसी भाव से हम अपने सारे कर्म बंधन चुक्त करते हैं और बाबा से और मुझ आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में शक्ति की, पवित्रता की श्वेत रश्मियां फैल रही है। और जैसे कि पूरा कल्प वृक्ष एक जगमगाता हुआ दिख रहा है। ओम शांति। ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट। भाई जी आज होमवर्क नहीं दिया। ओम शांति। ओके, सॉरी। तो होमवर्क हम यही लेंगे जो बाबा ने होमवर्क दिया है कि हमें फरिश्ता स्वरूप का चलते फिरते अभ्यास करना है ना। तो हम कल सारा दिन क्या करेंगे, शरीर से तो कोई भी कर्म करेंगे लेकिन हम मन बुद्धि हमारी यहाँ नहीं रहेगी, है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना है उस रीति से हमें
सूक्ष्म वतन में या परम धाम में खुद को देखना है ना। और जैसे कि हम चलते फिरते क्या है, फरिश्ता है, तो इसका हमें अभ्यास करना है। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट।